कुछ नया चटपटा और हेल्दी खाना चाहते हैं तो इस पालक आलू के ढोकले को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए बनाते हैं पालक आलू का ढोकला। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेफ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए बनाते हैं इसे। पालक आलू ढोकला बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम यानी 2 कप के करीब ये पालक है। पहले पालक को पानी से अच्छी तरह साफ़ कर लें, उसके बाद छोटे टुकड़े में काट लें। अब एक ब्लेंडर लें या ग्राइंडर लें, उसमें इसे डाल दें। 1 कप दही लिया है मैंने। दही आप ताज़ा या खट्टा कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्च स्वाद के अनुसार डाल दें। मैंने 5 से 6 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाल दें और 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दें। बस अब इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे बंद करें और एक बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लें। बस देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है यानी पीस लिया है। अब एक मिक्सिंग बोल लें। 1 कप सूजी ले रही हूँ मैं। ये बारीक वाली सूजी है, आप मोटी वाली सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पालक का मिक्सचर तैयार किया है उसे डाल दें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करते समय अगर आपको ये बैटर सूखा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा दही या पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जो कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं ऐसे ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हमने पतला नहीं करना है। बस अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। गरम मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच या थोड़ा सा डाल दें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। हल्दी पाउडर डाल दें और 1/8 छोटा चम्मच मीठा सोडा डाल दें। मीठा सोडा डालने से क्या है ना, ये जो ढोकला है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। बहुत लोग इनो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनो डालने से क्या है ना कि आपको फटाफट से करना पड़ता है। और मीठा सोडा डालने के बाद इस मिक्सचर को आप रख सकते हैं। सुबह बनाना हो तो सुबह बना लें या शाम को बना लें, जब मर्जी आप बना सकते हैं। बनाने की कोई जल्दी नहीं होती है। अब इसे कवर करें और आधे घंटे के लिए ढककर एक साइड रख दें। इससे क्या है, सूजी जो है अच्छी तरह फूल जाएगा। अब एक पैन गरम करें और उसमें 1 से 2 चम्मच तेल गरम करें। गरम हो जाने के बाद इसमें खड़ा धनिया 1 छोटा चम्मच और 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दें। कुछ सेकंड्स के लिए इसे छोड़ दें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ करी पत्ता। ये आप थोड़ा कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए इसे भी छोड़ दें और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक मीडियम साइज का प्याज एकदम बारीक काट कर। गैस का फ्लेम हाई पर करें और 2-3 मिनट तेज़ आंच पर इसे भून लें। आप हाई पर करके भूनें या मीडियम पर, वो आपके ऊपर है, लेकिन इसे हल्का सुनहरा करना है। बस ये जो प्याज है हल्का सुनहरा हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 मीडियम साइज के आलू। आलू को उबाल कर छील लें और मसल लें। नमक डाल दें स्वाद के अनुसार। लाल मिर्च पाउडर भी आप स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और गरम मसाला पाउडर भी आप आधा छोटा चम्मच या स्वाद के अनुसार थोड़ा सा डाल दें। बस गैस का फ्लेम हाई पर करें और 3 से 4 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। 3 से 4 मिनट मैंने भून लिया है और ये 3 से 4 मिनट में ही अच्छी तरह भून के तैयार हो जाता है। गैस का फ्लेम बंद करें और किसी बोल में निकाल कर एक साइड रख लें। इधर ये जो सूजी है ना, इसे भी रखे हुए आधा घंटा हो चुका है और ये बहुत ही अच्छी तरह फूल गया है। इसमें मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी दही या पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब स्टीम करने के लिए इस तरीके से बर्तन ले लें। आपके पास जो भी बर्तन अवेलेबल हो ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा ऑयल लगा लें। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर भी इसमें लगा सकते हैं। उससे क्या है कि बाद में निकालने में आसानी होती है। बस इसका जो ये जो मिक्सचर है ना, इसका आधा हिस्सा इसमें डाल दें और अच्छी तरह फैला लें। एक बार टैप कर लेते हैं इस तरीके से। बस अब इसे स्टीम कर लेते हैं। तो स्टीम करने के लिए मैंने पहले से ही 2 ग्लास के करीब पानी उबलने के लिए रख दिया था और इसमें रखा है मैंने वायर स्टैंड इस तरीके से।
बस अब इसे कवर करें और मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें। 2 से 3 मिनट हो चुका है और ये हल्का सेट हो चुका है। अभी ये पका नहीं है, बस हल्का सा सेट हुआ है। अब क्या करना है, ये जो हमने आलू का मिक्सचर तैयार किया है उसे इसके ऊपर फैला लें। ये आप थोड़ा कम या ज़्यादा लगा सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। बस ये मैंने अच्छी तरह फैला लिया है। एक बार फिर से इस पालक और सूजी के मिक्सचर को इसके ऊपर डालकर फैला लेंगे। अच्छी तरह फैलाने के बाद इसे हम कवर करेंगे मीडियम फ्लेम पर। अगर आपको लगता है कि इसमें पानी थोड़ा कम है तो 1 कप पानी और डाल दें और गैस का फ्लेम मीडियम पर करके इसे 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे क्या है 10 से 12 मिनट में ये अच्छी तरह पक जाएगा। 10 से 12 मिनट हो चुका है तो एक बार इसे चेक कर लेते हैं। देखिए एकदम क्लियर निकला है, इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह पक चुका है। तो अब इसे बाहर निकाल लें और हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ दें। बहुत ज़्यादा नहीं ठंडा करना है, लेकिन इसे गर्म में हमें डीमोल्ड नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। हल्का ठंडा होने के बाद यानी 5 से 10 मिनट बाद इसे हम चाकू की सहायता से इस तरीके से पहले क्लियर कर लेंगे साइड्स को, उसके बाद प्लेट के ऊपर पलट कर निकाल लेंगे। अगर निकालने में दिक्कत हो रहा है तो गैस के ऊपर कुछ सेकंड्स के लिए रखें, उसके बाद ये बर्तन को अपने आप छोड़ देगा। बस अब थोड़ा सा छौंक लगा लेते हैं। तो इसके लिए एक तवा गरम करें और उसमें डाल दें 1 से 2 चम्मच तेल, थोड़ा सा जीरा डाल दें और थोड़ा सा सफ़ेद तिल डाल दें। बस कुछ सेकंड्स के लिए इसे भी छोड़ दें। अब ये जो हमने ढोकला तैयार करके रखा है ना पालक आलू का, उसे इसके ऊपर रख दें और कुछ देर के लिए फ्राई होने दें। जब लगे कि नीचे से अच्छा सा सेट हो गया है यानी सिक गया है तो इसे पलट देंगे। बस देख रहे हैं आप, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब नीचे से भी जब हल्का सा ये फ्राई हो जाएगा तो इसे हटा लेंगे। बस ये अच्छा सा फ्राई हो गया है। आप चाहें तो इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट के भी फ्राई कर सकते हैं। बस कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। अब इसे कट करें और अपने मनपसंद चटनी के साथ, चाहे वो नारियल की चटनी हो, मूंगफली की चटनी हो, धनिए की चटनी हो, किसी के भी साथ आप सर्व कर सकते हैं। ये हर किसी के साथ अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ ये पालक आलू का ढोकला आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, उसके बाद कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।